बलराम पांडे का रुख कर लेते हैं अयोध्या से, वो लगातार बने। बलराम, वहां की तस्वीरें दिखाइए। आज कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और दिन भर पहुंचेंगे, वो सारी जानकारी बलराम। बिल्कुल दीपा, देखिए जिस तरीके से लगातार अयोध्या में भक्त पहुंच रहे हैं, नए साल की शुरुआत जो है वो रामलला के दर्शन से करना चाहते हैं, इसीलिए लाखों की संख्या में जो रामलला के भक्त हैं वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो भक्तों की कतार है वो काफी लंबी आपको नजर आ रही होगी। 7 कतारें बनाई गई हैं ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वो रामलला के आसानी से दर्शन कर सके। हालांकि जिस तरीके से भीड़ पहुंची है अयोध्या में, उसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और नए साल को लेकर के खास इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि जब से अयोध्या में रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसके बाद से लगातार जो भक्तों की तादाद है वो बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं कि रामलला के जयकारे लगातार यहां पर जो भक्त हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है भक्तों की तरफ से कि नए साल की जो शुरुआत है वो रामलला के दर्शन से की जाए। और साधु संतों के अलावा भारी तादाद में जो रामलला के भक्त हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, नए साल की शुरुआत जो है वो रामलला के दर्शन से ही आप लोग कर रहे हैं? अयोध्या में पूरी राममयी है। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में 50 करोड़ राम भक्तों ने दर्शन कर डाला है। जो राम भक्त नववर्ष बाहर में मनाते थे, आज अयोध्या में भगवान राम के दरबार में राममयी तरह से मना रहे हैं नववर्ष। अयोध्या में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में जो राम भक्त जाते थे, आज अयोध्या में नववर्ष मना रहे हैं। यानी प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये जो भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा और जो भीड़ जो अयोध्या में देख रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भगवान राम का दिन है। अयोध्या में जो अयोध्या में राम भक्त का जो दूसरा मौका था वर्षगांठ का, वो भी अभी बीता के, और इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में वहां पर भी दिन भर ऐसे ही श्रद्धालु आते रहेंगे। कल की तस्वीरें भी हमने देखी थी, हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। आज तो नए साल का पहला मौका है। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई से नम्रता दुबे हमारे साथ बनी हुई हैं। नम्रता, वहां की तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणपति बप्पा का आशीर्वाद बहुत जरूरी हो जाता है। ये तो मौका नए साल के शुभ आरंभ का है। आपको भी नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं सिद्धिविनायक मंदिर में मौजूद हूँ। नए साल का पहला दिन है। बापा की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। मुंबई में तेज बरसात जारी है, नए साल का पहला दिन है, लेकिन दूर दूर से गणपति बापा के दर्शन के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत मनमोहक तौर पर इनको सजाया गया और भक्तों की भीड़ देखिए कितनी बड़ी संख्या में है। यहाँ अब तक तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु सुबह 3 बजे से अब तक दर्शन कर चुके हैं। और ये कतार देखिए, यहाँ पर लगातार ये लंबी कतार जो है वो भक्तों की देखने मिल रही है। नए साल पर आई हैं, क्या कुछ मांगेंगी भगवान? भगवान ने अब तक जो दिया है वो सही दिया है, मैं तो ज़्यादा कुछ मांगूंगी नहीं। नए साल पर आए हैं, क्या कहेंगे? कि सब खुश रहे, हेल्दी रहे, बस। आप भी भगवान के लिए कुछ चढ़ावा लेकर आई हैं, क्या मांगेंगी उनसे? वरदान मांगेगी उसको। तमाम महिलाएं यहाँ पर देखने मिल रही हैं जो गणपति बापा के दर्शन के लिए आई हैं। और मंदिर की सजावट मैं आपको दिखाती हूँ। नए साल पे बहुत सुंदर तौर पर इसको सजाया गया है और भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। हर तरफ यहाँ कतार लगी हुई है। और सबसे खूबसूरत बात होती है सिद्धिविनायक मंदिर की कि नए वर्ष पर यहाँ अलग इंतज़ाम किए जाते हैं ताकि लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर दर्शन कर पाए। ये कतार देखिए, ये वो लोग हैं जो सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। 3 बजे मंदिर आज खुला है, 5:30 बजे सबसे पहले आरती हुई है। और भक्तों का उत्साह, भक्तों का जो आशीर्वाद का दौर है वो यहाँ पर कम नहीं हुआ है। दर्शन कर लिया? हाँ मस्त। से यहाँ पर कतार में थे, भक्त दर्शन करके आ गए हैं। क्या ठीक है नम्रता, नए साल की शुरुआत बप्पा के आशीर्वाद के साथ लोग करना चाहते हैं और इसीलिए कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं दर्शन के लिए।